अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका इतना सारा कमेंट आया है। उस कमेंट में से बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो आपने किया है और सवाल पूछा है, तो उस कमेंट का रिप्लाई में जवाब देना सही नहीं रहेगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि उस कमेंट का मैं जो है ना वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए हम आज कमेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आपका कमेंट हो और आप वीडियो ना देख सके, इसीलिए वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल है, अतुल भाई पूछते हैं, अतुल सिंह, जावेद भाई इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी जा सकते हैं? अगर जा सकते हो तो कैसे जा सकते हैं, कोई प्रोसीजर बताइए इसका। तो इसका सिंपल सा मैं बताता हूँ, एक ही बात, नहीं जा सकते भाई, क्योंकि आप सऊदी का वीजा लिए हो और क्या पता आप दुबई चले जाओ, दुबई से आपको दोबारा मालूम पड़ा कि एंट्री ना दे सऊदी अरब में, वहां से एंट्री ना दे, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं है। अगर कोई आया भी है तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट से आया है, ठीक है? बाकी इंडिया से कोई भी अभी तक इधर नहीं आया। अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आपका कफील दुबई में जाता है और आपको वहां से पिकअप करके लेकर के आता है, या आपका कंपनी कोई आदमी जाता है दुबई, वहां से पिकअप करके लेके आता है, तो ये दूसरा मीटर हो गया, ये दूसरा मीटर हो गया। लेकिन ऐसे आप सोचोगे कि दुबई चले जाते हैं, वहां से सऊदी आ जाए, तो सब लोगों के पास उपाय है, सब लोग ऐसे आ सकते हैं, किसी से कोई पूछेगा नहीं, वहां से वाया फ्लाइट लेगा और वहां से यहाँ आ जाएगा। एंट्री काम करने वालों के लिए ऐसे सीधा सीधा एंट्री नहीं है, जो मैं अभी आपको क्लियर कर दिया हूँ। आप 2 नंबर के थ्रू जाना चाहोगे तो चले जाओ, क्या पता आप जाके फंस जाओ। पहले भी मैंने मना किया है, जैसे आपका वीजा लगा है, सीधा सीधी बात है, सीधा से जाने का अलग बात है, और आप ऐसे घुमा के जाओगे तो क्या पता आप फंस जाओ। तो अभी आपको कमेंट का आपका जवाब मिल गया होगा। यूसुफ भाई पूछते हैं दूसरा कमेंट कि अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, मेरा वीजा इकामा बढ़ गया है अपने आप, तो फ्लाइट कब चालू होगी? तो मेरे भाई, इंडिया से फ्लाइट सस्पेंड है 30 सितंबर तक, इंशाल्लाह देखिए अक्टूबर में शायद खुल जाए, इंशाल्लाह खुलेगा, पक्का खुलेगा, जरूर खुलेगा, या कोई अपडेट तो आएगा। और अभी आपको पता है कि सऊदी अरब में फ्लाइट बंद किया हुआ है, इंडिया से कोई भी फ्लाइट सऊदी अरब में नहीं आ सकता है। तो अभी इंतजार कीजिए आप, इंशाल्लाह अगर आपका बढ़ गया है तो आने वाले दिनों में आप यहाँ पर आ जाएंगे, या जो भी भाई का इकामा वीजा बढ़ गया है आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक भाई ने सवाल किया है, सऊदी से इंडिया के लिए इंडिया से टिकट बुक कर सकते हैं? मतलब कि ये भाई पूछ रहे हैं, इनका नाम तो कुछ भी नहीं है, नाम है ARG ऑल वीडियो फिल्म्स। इनका कहने का मतलब है कि हम सऊदी अरब में हैं और हम अभी इंडिया से टिकट बुक कर सकते हैं सऊदी से इंडिया जाने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कर सकते हैं आप? या तो आप एयर इंडिया का टिकट बुक कर सकते हैं, या इंडिगो का टिकट बुक कर सकते हैं, या गो एयर का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप उनसे पहले सवाल कर लेना, पूछ लेना कि हाँ ये टिकट वैलिड है या नहीं है। वैसे एयर इंडिया का टिकट वैलिड है, आप इंडिया से या कहीं से भी कटाओ टिकट, आप जा सकते हो। वंदे भारत मिशन का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा अगर आप एयर इंडिया का टिकट लेते हो, तो उसमें आपका टिकट का दाम भी कम होगा, तो आप टिकट कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल जाहिद अली भाई करते हैं, जावेद भाई मेरा नया वीजा आया है, कब तक हम आ सकते हैं सऊदी अरब में? तो जितने भी मेरे नए वीजा वाले भाई हैं, यहाँ पर जब आने का सिस्टम बना दिया जाएगा सऊदी अरब में, तो सब लोग आ जाएंगे जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है, नया वीजा एक्सपायर हो गया, पुराना वीजा मतलब छुट्टी वाले एक्सपायर हो गए, सब आ जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी वहां पे नहीं रहेगा, जिसका काम लगा लगाया है यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बोलूँ एक बात, बुरा मत मानना, आपका कफील कैंसिल कर दे आपका कामा वीजा, या आपका कंपनी है कामा वीजा, या आपको हटा दे आपके काम से, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो सऊदी गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी देगी सभी लोगों को आने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, 100% देगी। ऐसा नहीं है भाई, उनको मालूम है कि हमने यहाँ पर रोक लगाया हुआ है, बहाना कोई भी हो, कोरोना का बहाना हो या इंडिया से फ्लाइट बंद का बहाना हो, तो ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पर आएंगे और बिल्कुल आएंगे। बहुत सारी कंट्री है वहां से लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आपका नया वीजा हो या छुट्टी वाले हो, सब लोग यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर चौथा सवाल है, अरविंद कुमार भाई बोलते हैं, उनका भी सेम सवाल है, जावेदा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग घर पे फंसे हैं उन लोगों का वीजा इकामा एक्सपायर हो गया है, मैं नेपाल से हूँ, आप नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, किसी भी जगह से हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी भाई यहाँ पर आएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे, बशर्ते आपका कंपनी या कफील आपका वीजा इकामा कैंसिल ना कर दे तो, ठीक है। 5वां कमेंट में मेरी जान, अब इनका नाम नहीं मालूम है, भाई मेरा वीजा स्टाम्प हो रखा है, उम्मीद है भाई फ्लाइट कब तक चालू होगी? मैं बहुत परेशान हूँ, जावेद भाई कुछ रिप्लाई करें ताकि मैं समझ लूँ। तो आपका वीजा स्टाम्प हुआ है, बहुत सारे लोगों का वीजा स्टाम्प हुआ है, नया नया वीजा का स्टाम्प तो सभी लोगों का हुआ है, सिर्फ आपका इंडिया वालों का नया वीजा नहीं है, हर देश का नया वीजा लेकर के सब बैठे होंगे और यहाँ पे आना चाहते होंगे। तो इंशाल्लाह आप आ जाएंगे, जैसे फ्लाइट खुलेगी आप आ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई सब्र रखिए, इतना दिन इंतजार कर लिए तो और कुछ दिन इंतजार कर लीजिए आप। 6ठे कमेंट में है नाजिम भाई पूछते हैं, नाजिम खान, जावेद भाई मुझे रिप्लाई देना, मेरा एग्जिट फाइनल एग्जिट खत्म हो गया है, मतलब यहाँ से एग्जिट जा रहे हैं, एग्जिट खुरुज पे जा रहे हैं,
तो क्या हम टिकट लेके जा सकते हैं? तो इस वक्त में आपका फाइनल एग्जिट खत्म हो गया है, तो या आपको याद रहे इस वक्त में आपने छुट्टी लगाया है या एग्जिट लगाया है, 30 सितंबर तक आपका टाइम बढ़ा दिया गया है। बशर्ते आप जवाजात जाकर के पता भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो आप जाकर के टिकट ले सकते हैं। टिकट लीजिए, आपको एयर इंडिया वाला ऑफिस में क्या बोलता है या कोई भी ट्रैवल वाला क्या बोलता है, अगर वो बोलता है कि भाई जवाजात में चेक करा लो तो चले जाइए। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो टिकट लेके आप जा सकते हैं। जैसा कि 30 सितंबर तक आपका बढ़ाया गया है, जो ऐसा अपडेट आया था किंग सलमान की तरफ से, याद होगा आपको, वीडियो मैंने बनाया था, वीडियो चैनल पे है। तारिक भाई सवाल करते हैं, 7वां कमेंट है, एयर इंडिया ऑफिस कहाँ है? देखिए आप अपने मैप जो है ना, मैप पे सर्च कीजिए जिस एरिया में एयर इंडिया ऑफिस आभा, एयर इंडिया ऑफिस दम्माम, एयर इंडिया ऑफिस रियाद, एयर इंडिया जीजान सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको ना मिलता है तो आपके आसपास में ट्रैवल वाला होगा, उनसे पूछो भाई यहाँ पे एयर इंडिया की ऑफिस कहाँ पर है, बता दो भाई, बहुत जरूरी है। एयर इंडिया के ऑफिस से अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको टिकट सस्ता मिलता है। मान लीजिए यूपी जाना है, दिल्ली जाना है, तो आपको टिकट का दाम 1361 रियाल का होगा। दिल्ली का भी 1361, यूपी का भी 1361। दिल्ली में क्वारंटाइन किया जा रहा है, कुछ लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, बता देता हूँ। और यूपी वालों को डायरेक्ट घर भेज दिया जा रहा है, 4 घंटा रोक करके, वहां पर 2 घंटा रोक करके। और भी स्टेट में क्वारंटाइन किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जाने के बाद मालूम पड़ता है वहां पे क्या नियम कानून बदल रहा है, कोई बोलता हो रहा है, कोई बोलता नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। अभी हमारे एक भाई सवाल करते हैं, 8वां कमेंट, मुस्तकीम मलिक, भाई मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं जनवरी तक वापस आ सकता हूँ? तो इंशाल्लाह बिल्कुल वापस आ सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि इस टाइम पे जाओ ही मत। अगर आप जा रहे हो तो 6 महीने की छुट्टी लगा करके जाओ, नया इकामा बनाओ, छुट्टी लगा करके जाओ 6 महीने की, इंशाल्लाह वापस आ जाओगे आप, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर कमेंट है, जया शंकर भाई, ये बोलते हैं वंदे भारत मिशन का फ्लाइट का शेड्यूल आ गया क्या? भाई जावेद भाई, वंदे भारत मिशन 7 का फ्लाइट शेड्यूल आ गया है तो हमें बताइए। अभी तक नहीं आया है। इंडियन एम्बेसी जब हमारी जो रियाद में है वो ट्वीट करके बताएगी तो मैं आपको शायद शेयर कर दूंगा। और वैसे 1 तारीख से है, लिस्ट आया हुआ है, एयर इंडिया के वेबसाइट पे डाल दिया गया है, लेकिन प्रॉपरली जो इंडियन एम्बेसी हमारी वो डालती है, वो बताती है, उसमें चेंजिंग कर दी रहती है। इसके लिए मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर सकता, इंतजार करना पड़ेगा। आजकल में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार, आजकल में आ जाएगा। वैसे 1 तारीख की फ्लाइट है रियाद से, याद रखना, रियाद से फ्लाइट है 1 तारीख की वंदे भारत मिशन 7 में, तो देखना आजकल में ही फ्लाइट का शेड्यूल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमारे 10वें कमेंट में है मोहम्मद अजमल भाई, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हम वंदे भारत मिशन से जाते हैं तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है या डायरेक्ट जाकर टिकट ले सकते हैं? अभी मैंने पहले बताया कमेंट में आपको, ये फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आप वंदे भारत मिशन में जाते हैं तो फॉर्म बिल्कुल ही भरना जरूरी है, क्योंकि उस जैसे फॉर्म भरेंगे ना वहाँ से आपका टिकट का दाम थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अगर आप चार्टर फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो वो थोड़ा महंगा रहता है, 200, 300, 400 का फर्क रहता है, आपको बता देता हूँ। और इस वक्त आपको कहीं भी जाना है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ट्रैवल एजेंट के पास जाइए, वहां पर 100-200 रियाल एक्स्ट्रा लेगा, आपको टिकट वो दे देगा 100%। अभी कोई फेक वाली बात नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई का एक ही कमेंट आया है, जावेद भाई इस वक्त अगर हम मान लीजिए कि कफील के पास में है और छुट्टी चले जाते हैं तो क्या हम नया वीज़ा पे वापस आ सकते हैं उधर से? तो यहाँ पर मैं सीधा बोलूँगा इस वक्त भाई जाओ ही मत, 2021 में चले जाना, सिंपल सा बोलता हूँ। 21 में चले जाना, छुट्टी जाओ, एग्जिट जाओ, वहाँ से नया वीज़ा में आ जाना। अब बताता हूँ। अब बहुत सारे भाइयों का सवाल ये है कि हम छुट्टी पे गए हैं, इंडिया में कंपनी में काम करते हो आप या आप कफील के पास काम करते हो, क्या आपको एग्जिट इंडिया में रह के, बांग्लादेश में रह के, नेपाल में रह के लग सकता है? तो आपको एग्जिट के लिए सऊदी अरब में होना जरूरी है। आपका एग्जिट नहीं लग सकता, कफील भी नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कि आप छुट्टी में गए ना, एग्जिट आपका नहीं लगेगा, खुरुज निहाई नहीं लगेगा। दोबारा से अगर आपको आना होगा कफील के पास तो उसी कफील के पास आपको आना पड़ेगा, वरना आपको 3 साल के लिए बैन हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट तो लगा नहीं, खुरुज तो लगा नहीं, ये बात है। खुरुज आपको इंडिया पाकिस्तान में रहोगे तो खुरुज नहीं लगेगा, उसके लिए आपको सऊदी अरब में होना जरूरी है। हो सकता है आगे चल के कोई नियम कानून बन जाए अफसर अकाउंट के थ्रू, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। आई होप कि अभी आपको इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पर बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के दबा करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा सा, ताकि मैं आपको फिर बता सकूं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।